अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। हमने आपको गुज़िश्ता दिनों बताया था कि सिंध पुलिस में और कराची पुलिस में एक नए सिस्टम ने एंट्री डाल दी है, जिसकी वजह से DIGs SSP सख्त परेशान है। उस वक्त इन्होंने अपना पावर शो इस्तेमाल किया था। लाड़काना से जो थे वो कुछ पुलिस अफसरान एहलकारों को मुअत्तल करा के B कंपनी में भेजा था। उसके बाद पार्को लाइन जो चलाने वाले थे उनको भी हटाया गया था। उसके बाद परसों जो है वो IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से एक बड़ा ऑर्डर जारी हुआ, जिसमें 11 अफसरान और एहलकारों को B कंपनी रवाना किया गया। इस B कंपनी जाने वालों में अगर मैं आपको बताऊं कि 3 इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर, 1 ASI, 3 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल शामिल है। अच्छा, इनमें जो इल्ज़ामात लगाए गए वो इल्ज़ामात ये लगाए गए कि SSP ईस्ट का दस्ते रास्त एहसन चन्ना, उसे B कंपनी रवाना किया गया। इसी ऑर्डर में SSP मलीर का करीबी दस्ते रास्त आमिर हमीद और शाहरुख शेख, उसे भी B कंपनी के नज़र किया गया। SSP कोलंगी के मातेहत फयाज और फ़खर आलम, वो भी वहीं हाजिरी देंगे। DIG CIA के दफ्तर का सफ़ीर अली और इसके अलावा अंदरून सिंध यानी टंडो अलायार, सजावल, घोटकी का इमरान, हफीज़ और फैसल, इन सबको B कंपनी भेजा गया। अच्छा, इन पे इल्ज़ामात जो हैं वो ये थे कि आमिर हमीद और शाहरुख शेख के ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि वो मलीर में रेती बजरी का सिस्टम चलाते थे, ठट्ठा तक स्मगलिंग का रूट चलाते हैं। चलें, ये भी समझ में आया। एहसन चन्ना का ये था कि तबादलों तकदुनियों के अंदर मदाखलत करते थे, लेकिन अंदरूनी कहानी जो सामने आई है वो ये आई है कि ये तमाम पैसा SSPs को देते थे, मुबैना तौर पर SSPs को ये पैसा देते थे। ये भी इल्ज़ामात हैं, समझ में आ गया इल्ज़ाम है इनके ऊपर। इन सबको तो B कंपनी भेज दिया गया। अगर ये अपने SSPs को पैसा देते थे तो SSP मलीर, SSP ईस्ट और SSP कोलंगी, उनको ये पैसे देते थे। जो रिकवरी करते थे और कलेक्शन करते थे वो इनको देते थे। तो सिस्टम को बहुत बुरा लगा कि ये इनको पैसे क्यों देते हैं, हमें क्यों नहीं देते, क्योंकि नया सिस्टम अब एंट्री मार चुका है। तो अब आप देख लें कि IG साहब ऑर्डर कर रहे हैं, सिस्टम ने कितना बेबस किया हुआ है CPO को, कि CPO इनके ऑर्डर जारी कर रहा है। हमने पहले ही कहा था कि CPO को मफलूज कर दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें सामने आती जा रही हैं। तो इन तमाम के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो यही जो ऊपर बैठे हुए हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई करते, SSP मलीर के खिलाफ भी कर लेते, कोरंगी के खिलाफ भी कर लेते और ईस्ट के खिलाफ भी करते। लेकिन बात यह, नज़ला हमेशा निचले लेवल पर गिरता है, ऊपर लेवल के ऊपर कभी भी बुराई नहीं आती। अब जो हमने सिस्टम की बात की थी, हमने कहा था नाम अगले प्रोग्राम में बताएंगे, तो उसका नाम है इमाम बख्श जरदारी, जो कि ये सिस्टम चलाएगा। माजी में एक बिन कासिम का DSP होता था, दरेशक, उसका ये खासुल खास कारिंदा होता था। और उसके बाद उसने स्टील टाउन का अपना बड़ा सिस्टम चलाया, जिसके बाद उसकी करप्शन की शिकायत पर उसे भी B कंपनी भेजा गया था। लेकिन आज उसकी कितनी इज्जत हो रही है आप ये देखें कि माजी में उसे B कंपनी भेजा गया था, आज उसे इज्जत कितनी मिल रही है वो देखें कि माजी में B कंपनी भेजा गया था और अब जो है सिस्टम पूरा वो चलाएगा और हैदराबाद से 1 विंडो सिस्टम चलाएगा। उसको मुलाजमत से इतलात ये है कि बरतरफ किया गया था, उसके बाद उसे बहाल भी कर दिया गया। कब किया गया? खामोशी से बहाल भी किया गया। और एक्साइज के अंदर
40 जो हैं वो अहलकार मांगे गए थे। उन्हीं 40 के अंदर इमाम बख्श जरदारी का तबादला भी एक्साइज एंड नारकोटिक्स में कर दिया गया। अब वो डबल सिस्टम चलाएगा, एक तो सिंध का सिस्टम भी चलाएगा, एक नारकोटिक्स का सिस्टम भी चलाएगा, एक्साइज का। तो अब जो है बी कंपनी, ये जो 11 अफसरान और एहलकारों को भेजा गया, ये एक खामोश पैगाम दिया गया है, मैसेज दिया गया है कि एसएसपीस को पैसे न दें, हमें पैसे दें। और ये पैसा करोड़ों के अंदर है, कोई ऐसा नहीं है कि लाखों में, करोड़ों में ये पैसा है। और बात ये है कि इस नए सिस्टम ने अपने कारिंदे हर जगह बिठाने शुरू कर दिए हैं, जिस पर डीआईजीज और एसएसपीज ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया है। और लेकिन ताकतवर सिस्टम है, सियासी शख्सियात इन्वॉल्व हैं, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, आईजी साहब धड़ाधड़ बी कंपनी भरे जा रहे हैं। तो बात यह है कि हमेशा की तरह निचले ही अफसरान पर नज़ला गिरेगा, ऊपर वालों को किसी ने नहीं पूछना। इतलात ये हैं, ज़रा ये बताते हैं कि एक और फहरिस्त पूरी तैयार पड़ी हुई है, और अगर उन्होंने नए सिस्टम के साथ गठजोड़ नहीं किया तो वो भी बी कंपनी की सैर करेंगे। इस बारे में हम मजीद इंकिशाफात अगले प्रोग्राम में करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।